नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपने देखा होगा जब भी किसी भगवान की तस्वीर देखी जाती है तो उनके पास अस्त्र शस्त्र होते हैं। सभी भगवानों के पास अपने अस्त्र होते हैं। किसी के पास चक्र है, किसी के पास त्रिशूल है। ऐसा लगता है कि उनके पास कोई डिवाइन पावर है जो उनको हम सबसे अलग करती है। तो क्या वो डिवाइन पावर हमारे पास भी आ सकती है? आज गुरुदत्त परशुराम को ऐसी ही एक डिवाइन पावर देने के बारे में बात कर रहे हैं। पहले मुझे लगता था बचपन में ये शक्तियाँ ऐसी कोई चीज़ होंगी जिसको हम पकड़ेंगे हाथ में और कोई बुरी ताकत मुझे छू नहीं पाएगी। लेकिन ये बचकानी बात है। ये डिवाइन एनर्जीज़ ये आपके अंदर होती हैं। हनुमान जी बचपन में ढेर सारी ताकत के साथ पैदा हुए थे, उसके बाद भूल गए और हम सब वही हनुमान हैं। हमारे पास भी अपनी वो ताकत आ सकती है, क्योंकि आज जिस सवाल को मैं लेना चाहता हूँ उसमें यही पूछा गया है, क्या कोई ऐसा सिंगल फार्मूला है जिसके ज़रिए एक आदमी अपने आप को ईश्वर की तरह रियलाइज़ कर सकता है? कोई एक सिंगल तरीका, कोई एक सिंगल फार्मूला, कोई एक ऐसी बात जो हमेशा के लिए याद रख सके, एक मंत्र जो अंदर अंदर जप करता रहे, जो उसको पहुंचा सकता है उस परम ब्रह्म के पास। तो इसमें मैं आपको एक नहीं 7 मंत्र दूंगा, 7 डिफरेंट सूत्रास। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको रिपीट नहीं करना, समझना है, लेकिन इसको याद रखना है। अपनी इस लाइफ में 24 घंटे याद रखना है, मरते दम तक याद रखना है। शुरू में मुश्किल होगी, लेकिन जैसे जैसे आपको इसका इम्पोर्टेंस समझ में आएगा आप इसे भूल नहीं पाएंगे। कृष्णमूर्ति कहा करते थे कि मेरे पास एक डायमंड है, एक हीरा है और मैं वो देना चाहता हूँ तुमको। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये हीरा नहीं है, ये परम शक्ति है, ये आद्य शक्ति है और ये केवल आपको मिलेगी नहीं, ये आपके शरीर का हिस्सा बन जाएगी, ये आप हो जाएंगे, बशर्ते आप इसको 24 घंटे स्मरण रख सकें, याद रख सकें। तो ये 7 सूत्र क्या हैं? इसके लिए आपको 7 सवाल पूछने पड़ेंगे। सवाल को ऐसे समझिए जैसे कि आपके अपने मन में आप खुदाई करते हैं, बीज लगाने से पहले खेत जोतते हैं ना, ऐसे ही ये सवाल आपके ब्रेन को धक्का मारेंगे। वहीं पर आप ये सूत्रास इंसर्ट करेंगे, डालेंगे। तो सबसे पहला सवाल है, हाउ इज़ योर ट्रू नेचर? आपके सेल्फ का, आपके अंदर जो ईश्वर है उसका, जिसको हम आत्मन कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, उसका नेचर, उसका स्वभाव कैसा है? अब देखिए, जब भी हम स्वभाव की बातें करते हैं तो हम हमेशा दूसरों के स्वभाव के बारे में सोच पाते हैं। अगर मैं आपसे अभी कहूँ कोई ऐसे आदमी के बारे में सोचिए जिसका स्वभाव बहुत ख़राब है, तो मुझे पक्का है किसी न किसी का फ़ोटो आपके दिमाग में आ जाएगा। अगर किसी रियल इंसान का को नहीं याद कर पाएंगे तो कम से कम आप किसी फिल्मी कैरेक्टर के बारे में ज़रूर सोच सकते हैं, किसी विलन के बारे में। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि आपके रियल सेल्फ का स्वभाव कैसा है? नहीं बताना? ठीक है, इसको अभी टाल दीजिए। आपका स्वभाव कैसा है? ध्यान रखिएगा, ये पहला सूत्र है और ये पहला मंत्र है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। इसके लिए आपको अपने आप से बार बार ये क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, क्योंकि तभी आपके अंदर में वो ज़मीन तैयार होगी जहाँ आप इस मंत्र को ग्रास्प कर सकें। हाउ इज़ योर नेचर? इस समय आपका नेचर कैसा है? आप चिड़चिड़े हैं, आप खुश हैं, आप इंस्पायर्ड हैं, आप इस समय डल हैं, दुखी हैं, आप बहुत एक्साइटेड हैं? कैसा है स्वभाव आपका? जो भी हो, जैसा भी हो, कम से कम आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, बोल सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं, है ना? लेकिन हमारे अंदर में जो ट्रू सेल्फ है, क्या आप रेडी हैं इसके लिए, इस सूत्र के लिए? इस सूत्र को ज़िंदगी भर याद रखना है। आपका जो ट्रू सेल्फ है उसका नेचर कैसा है? गुरुदत्त कहते हैं परशुराम से कि हमारे ट्रू सेल्फ का नेचर कभी सोचा नहीं जा सकता। हम अपने परम तत्व के ऊपर कभी भी
कॉन्टम्पलेट, कभी भी विचार नहीं कर सकते। बस एक सूत्र मैंने कुछ साल के लिए याद रखा था। मुझे लगता था ये पूरी ज़िंदगी याद रखना है, लेकिन अब मुझे याद नहीं रखना पड़ता। ये मैं जानता हूँ कि मेरा जो ट्रू सेल्फ है, उसका स्वभाव, उसका नेचर, उसके कैरेक्टर्स को मैं विचार नहीं कर सकता, उसको मैं सोच नहीं सकता। और इस एक सूत्र से मेरे विचार शांत हो जाते हैं। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी को जब कहीं से कहीं ले जाना होता है तो हम उसको चलाते हैं, उसका इंजन ऑन होता है, लेकिन जब घर पे खड़ी होगी तो गाड़ी उसको बंद कर देते हैं। मेरे ब्रेन का इंजन, मेरे माइंड का, थॉट्स का इंजन इस स्विच से हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गया कि मेरा अपना ट्रू सेल्फ को मैं सोच नहीं सकता। जब मैं अपने बारे में सोच ही नहीं सकता तो सोचूं क्यों? जब मैं अपने आप को जानने के लिए किसी शब्द का, किसी रूप का इस्तेमाल नहीं कर सकता तो मैं क्यों सोचूं, क्यों विचारूं? तो पहला सूत्र है, आपके अपने अंदर के ट्रू सेल्फ, अपने आत्मन के बारे में अगर जानना है तो उसको आप विचार नहीं कर सकते। जिस किसी ने भी ये थॉट शब्द खोजा होगा वो बहुत गहरा आदमी होगा, उसने थॉट के परे देख लिया होगा। आप भी वो हो गए आज से, क्योंकि आज आपको ये परम सूत्र मिला है। पहला सूत्र कि आपका नेचर कैसा है? शांत। न किसी को बोलिए, न समझाइए, शांत। दूसरे सूत्र को देने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपके पास कोई गुरु है जिसको आप अपना इष्ट मानते हैं, जो आपको सिखाता है, जिसकी गाइडेंस में आप आगे बढ़ते हैं, वो कैसे खुश होता है? हाउ डू यू प्लीज़ योर गुरु? मैं मस्का मारने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गिफ्ट देने की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर द्रोणाचार्य की बात नहीं हो रही है कि आपको अंगूठा काट के देना है ना। जो आपके अंदर में डिवाइन गुरु है, जो ईश्वर है, वो कैसे खुश होता है? कितने लोग जाते हैं सुबह शाम मंदिरों में, पेड़ों के नीचे, चर्च में, मज़ार पे अगरबत्ती जलाने के लिए, चढ़ावा देने के लिए, खुशी तो करने की कोशिश करते हैं अपने ईश्वर को, इष्ट को। अगर सचमुच में आप अपनी तपस्या से खुश करना चाहते हैं तो कैसे होगा वो? थोड़ा सा इसके बारे में सोचिए और इतनी जल्दी आंसर मत दीजिए, क्योंकि जो गुरु होता है वो केवल एक ही चीज़ से खुश होता है, बस एक चीज़ से। बाकी सारी चीज़ें उसको दिख जाता है कि यह आदमी स्वार्थ से भरा है और मुझसे कुछ चाहता है। लेकिन ये एक चीज़ ऐसी है कि गुरु को पिघला देती है। तो ये सवाल है कि आप अपने गुरु को, इष्ट को कैसे खुश करेंगे, कैसे वो प्लीज़ होता है? पहले थोड़ा सोचिए इसके बारे में। बचपन में क्लास में 9th में 10th में जब मैं डॉन बॉस्को में था, माटुंगा में, तो मेरी क्लास में तकरीबन 60-70 बच्चे थे। हाँ, 60 बच्चे थे। उसमें से 4-5 बच्चे ऐसे थे जिनसे टीचर्स हमेशा खुश रहते थे, हमेशा। मैं उसमें नहीं आता था। मेरा स्वभाव ठीक ठाक था, मैं किसी को परेशान नहीं करता था, लड़ाई झगड़े नहीं करता था, लेकिन फिर भी टीचर्स मुझसे खुश नहीं होते थे, उन 4-5 बच्चों से होते थे। कुछ बच्चे तो ऐसे थे जिनसे बहुत चिढ़ते थे, आते ही उनको क्लास से बाहर कर देते थे। लेकिन ये 4-5 बच्चे ऐसे थे जो टीचर्स के फेवरेट थे। आप अपने गुरु के फेवरेट कैसे बनेंगे? इसका सूत्र देते हैं गुरुदत्त। ट्रीट योर कॉन्शियसनेस एज द गुरु। गुरु मतलब कोई ऐसी चीज़ जो हमको कुछ सिखाता है। हम अपने माइंड को, अपने ब्रेन को, अपनी चेतना को, अपने विचारों को एक नौकर की तरह ट्रीट करते हैं। गुरुदत्त कहते हैं, जब आप अपनी खुद की चेतना को अपना गुरु मानोगे, इस चीज़ से आपका गुरु आपसे प्रसन्न होता है, खुश होता है। कृष्णमूर्ति इसको कहा करते थे, यू मस्ट हैव अ लर्निंग माइंड। एक सीखने वाला मन होना चाहिए आपका, जो हर जगह हर चीज़ से सीखना चाहता है। फ़िलहाल हमारे मन में सीन कुछ ऐसा है कि ज़्यादातर चीज़ें तो एंजॉय करने वाली हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो डरने वाली हैं, और बहुत कम चीज़ें हैं जो सीखने वाली हैं। और ऐसा आदमी किसी भी गुरु के लिए, किसी भी एनलाइटन मास्टर के लिए बोझ होता है, क्योंकि वो बार बार वही सवाल लेकर आता है, एज इफ़ वो ध्यान नहीं दे रहा। पूरी की पूरी पतंजलि योग सूत्र आपको ध्यान के लिए तैयार कराती है, ताकि आपका फोकस आ सके उस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पर। वो क्लास में जो 4 बच्चे थे,
वो इसलिए टीचर्स के फेवरेट थे क्योंकि वो ध्यान देते थे क्लास में। अगर टीचर ने कुछ मुश्किल से मुश्किल होमवर्क दिया है तो उसको जेन्युइनली ट्राई करते थे। बाकी सब बहुत कैजुअल थे। लेकिन आपके स्पिरिचुअल टीचर आपसे खुश होते हैं जब आप अपनी चेतना को एक गुरु की तरह ट्रीट करते हैं। आपका माइंड हम्बल होता है, सीखने को रेडी होता है, कंप्लेन कभी नहीं करता है, हमेशा अपने कन्फ्यूजन का कारण खुद को मानता है। तो सेकंड सूत्र है ट्रीट योर कॉन्शियसनेस एज योर गुरु। ये बहुत सटल सूत्र है दोस्तों। जिस दिन मुझे ये समझ में आया था उस दिन अपने आप ये डिसीजन हो गया था, मेरा घर नहीं होगा, एक लाइब्रेरी होगी जिसमें पुस्तकें होंगी और मेरे मित्र नहीं होंगे, मेरे गुरु होंगे। जिन किसी से भी मैं मिलता हूँ उसको नहीं पता चलता लेकिन वो मुझे कुछ न कुछ सिखाता रहता है। क्यों? क्योंकि मेरी चेतना मेरी गुरु है। मेरी कॉन्शियसनेस हर मोमेंट पे सीखना चाहती है, फ्री होना चाहती है। तीसरा सूत्र बहुत मुश्किल है। इसके लिए मुझे आपको बहुत तिकड़म के साथ समझाना पड़ेगा कि क्या है। पहले सवाल सुन लीजिए, क्योंकि सूत्र बीज की तरह है। सवाल आपके माइंड के ज़मीन को तैयार करते हैं। क्वेश्चन है व्हाट डू यू बिलीव? आप किस चीज़ के ऊपर भरोसा करते हैं? क्योंकि ज़्यादातर भरोसे ऐसे होते हैं जैसे सख्त सीमेंट की रोड, उसके ऊपर कोई बीज पौधा नहीं बनता। ये सारी बातचीत या जहाँ कहीं पर भी कोई भी बात सुनते हैं आप, स्पिरिचुअल बातचीत, वो एक बहुत ही फर्टाइल सीड है, एक ऐसा पौधा जो बहुत तेज़ी से बड़ा हो सकता है। लेकिन उसके लिए चाहिए एक राइट बिलीफ का ग्राउंड, एक ऐसी ज़मीन, एक ऐसी खेत जो सही चीज़ बिलीव करती है। तो आप क्या बिलीव करते हैं? सूत्र बताने से पहले मैं आपको एक सीन दिखाना चाहता हूँ, एक फिल्म का सीन। और ये फिल्म का सीन नहीं है, ये हर एक एनलाइटेंड आदमी की लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसको कहा जाता है डिस्कवरिंग द डिफरेंस बिटवीन वॉकिंग द पाथ एंड नोइंग द पाथ। क्योंकि जब आप कुछ पढ़ते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल पढ़ाई हो, चाहे स्पिरिचुअल हो, चाहे बिजनेस की पढ़ाई हो, वो है नोइंग द पाथ। जैसे आप एक कागज़ के ऊपर नक्शा देखते हैं, नदियाँ देखते हैं, पहाड़ देखते हैं, लेकिन जब आप उस जगह सचमुच में चलते हैं, ट्रैवल करते हैं पाथ को, चीज़ें अलग हो जाती हैं, बहुत अलग हो जाती हैं। मैट्रिक्स मेरी फेवरेट फिल्म है, आप सब जानते ही हैं। उसमें नियो एक ऐसा कैरेक्टर था जिसके बारे में बाकी सब ये कन्विंस्ड थे कि ये एनलाइटेंड फ्री होने वाला है, नियो को छोड़कर। आप भी वही नियो हैं। आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि आप डिवाइन फ्रैगमेंट हैं, आप आत्मन हैं। यही हनुमान जी को भी था। उनको लग रहा था कि वो एक अदने से छोटे से बंदर हैं। उनको नहीं पता था कि वो खुद परम तत्व हैं। वो बिलीव कैसे आएगा? तो सूत्र है आज का, अपने आप को खुद कन्विंस करो, ये कह के, ये बोल बोल के कि तुम ही ब्रह्म हो। अब थोड़ा सा इसके अंदर के मैथमेटिक्स को समझिए। मैं चाहूँगा आप ये फिल्म देखिए। द मैट्रिक्स करके फिल्म है, अपने ज़माने की सुपरहिट फिल्म थी। उसमें एक बंदा है जिसको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि वो कुछ कर सकता है, कुछ बड़ा कर सकता है, और उसके आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जो उसके ऊपर भरोसा करते हैं। उसको लाया जाता है एक भविष्यवाणी करने वाली लेडी के पास, और वो बताती है तुम्हारे पास गिफ्ट तो है लेकिन तुम इंतज़ार कर रहे हो किसी चीज़ का। तो उसने पूछा किस चीज़ का? तो उस लेडी ने कहा कि तुम शायद अगले जन्म का इंतज़ार कर रहे हो। इस आदमी को अभी भी समझ में नहीं आया कि वो क्या कर रही है वो औरत। लेकिन एक पॉइंट के बाद उसको ये समझ में आ गया कि मुझे मरना होगा, मुझे मरना होगा, और मरते समय कुछ कर गुजरना होगा। क्योंकि जो लोग भी उसके ऊपर भरोसा करते थे उनको इतना ब्लाइंड फेथ था कि वो इसके लिए जान देने को तैयार थे। लेकिन नियो अपने आप को बचा बचा के चल रहा था। एक पॉइंट के बाद उसको लगा ना, मैं अपनी वजह से दूसरों की जान नहीं ले सकता। तो उसने अपने आप को झोंक दिया, पूरी तरह से झोंक दिया उस लड़ाई में जिसमें पक्का था कि वो हार जाएगा। और जब आप कुछ बचा के नहीं रखते, अपने आप को एक यज्ञ में डाल देते हैं, जैसे हनुमान ने राम के लिए अपने आप को झोंक दिया, तब आपके अंदर का ट्रूथ बाहर निकलता है। यही वो राइट मौसम है जिसमें एक बीज खुद मरता है और एक पौधा बनता है। एक बड़ा खूबसूरत सीन है इसमें। अपने आप को नियो बार बार कन्विंस करता है। उसको अंदर से ना ये डाउट होना शुरू हो जाता है कि हो ना हो, क्या पता मैं ही वो इंसान हूँ जिसके ऊपर ये सब भरोसा कर रहे हैं। ये बीच का फेज़ है जिसमें आप
डाउट से भी भरे हैं कि मेरे अंदर में वो टैलेंट या वो चीज़ नहीं है जो होना चाहिए, जो एक एनलाइटेंड आदमी में होना चाहिए, वो गिफ्ट नहीं है। लेकिन एक पार्ट ऐसा है जिसको लग रहा है शायद हो, तो ये वो फेज़ है जहाँ पर एक अंडा टूट रहा है, जहाँ पर एक बीज का ऊपर का खोल टूट रहा है। ये बहुत खूबसूरत फेज़ है, लेकिन इसमें आपको खुद अपने आप को कन्विंस करना होगा कि मैं ही ब्रह्म हूँ। इस फिल्म में देखिएगा आप, जिस भाषा को कंफर्टेबल हैं, चाहे हिंदी में, इंग्लिश में, उसमें देखिएगा ये आदमी नियो अपने आप को कन्विंस करता है, आई एम द वन, आई एम द वन, देयर इज़ नो स्पून। अंत तक, जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती, तब तक वो अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि मैं ही द वन हूँ। मैंने कहा ना, तो इन सारे सूत्रों को आपको मरते दम तक याद रखना है, उस आखिरी सांस तक, जब मौत आएगी तब, और फिर मौत आएगी और आप मर जाएंगे। फिर भी आपको ये भरोसा रखना है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं मरता नहीं हूँ। और फिर उसके बाद एक चमत्कार होगा। एक तरफ होंगे यमराज और एक तरफ होंगे आप, द डिवाइन फ्रैगमेंट, परम तत्व का रूप। ये जो हनुमान को शंकर का रूप कहते हैं, राम को विष्णु का, कृष्ण को विष्णु का, वो इसलिए क्योंकि ये सभी लोग अपने आप को कन्विंस कर चुके हैं कि मैं ही वो ब्रह्म तत्व हूँ। ये किसी और को ऐलान करने की ज़रूरत नहीं है, ये वो खुद अपने आप को कन्विंस करते हैं। इसी को कहते हैं गुरु के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। अभी भी आप मेरे साथ हैं, अभी 4 सूत्र बचे हुए, आपके अंदर में अभी एनर्जी बची है। अगला सवाल है सूत्र से पहले, व्हाट इज़ परफेक्ट? वो कौन सी स्टेट है जिसको आप कहेंगे परफेक्ट? हम सब कहते हैं इंसान से तो गलतियां होती ही हैं, हम कोई भगवान थोड़ी हैं। तो आपको तो इसका आंसर आता है, इस सूत्र को तो आप पहले से जानते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप कहें भगवान परफेक्ट होता है, ईश्वर सब कुछ जानता है और वही परम है, ये सूत्र थोड़ा सा अलग है। गुरुदत्त कहते हैं इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ उतनी परफेक्ट नहीं होती, उतनी खूबसूरत नहीं होती, उतनी सिमेट्रिकल नहीं होती जितना है सेल्फ रियलाइजेशन, स्वयं को जानना। भगवान नहीं, स्वयं को जानना। एक आदमी बीमार है तो उसकी बॉडी परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट बॉडी वो होती है जो स्वस्थ होती है, स्वस्थ होती है, जो स्व में स्थित होती है। तो जब तक आप अपने आप को पूरी तरह से रियलाइज़ ना कर लें, इस दुनिया में कोई और चीज़ आपको अट्रैक्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सबसे खूबसूरत, सबसे परफेक्ट है सेल्फ रियलाइजेशन, खुद को जानना। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्शन है। यही है सूत्र। हम अपने बच्चों को डॉक्टर, आईएएस ऑफिसर, बिजनेसमैन, सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। जो बनाना है बनाइए, लेकिन अपने लिए ये याद रखिए, देयर इज़ नथिंग एज परफेक्ट एज सेल्फ रियलाइजेशन। खुद को रियलाइज़ करना, खुद को जानना, इससे ज़्यादा कोई परफेक्ट स्टेट नहीं है। इसलिए कृष्णमूर्ति टैलेंट को भी डिस्कार्ड करते थे, नॉलेज को भी डिस्कार्ड करते हैं, पावर को भी डिस्कार्ड करते हैं। क्यों? क्योंकि सेल्फ रियलाइजेशन इज़ द मोस्ट परफेक्ट स्टेट। और नेक्स्ट सूत्र के लिए सवाल ये है, व्हाट इज़ इम्परफेक्शन? तो क्या चीज़ है जो इम्परफेक्ट है? हमारे मापदंड बिगड़ गए हैं। अगर कोई बच्चा 10 रुपए के नोट को कहे ये 100 का नोट है, तो हम उसके ऊपर हंसेंगे। और अगर उस नोट को वो चला ले जाए, एक नकली नोट को अगर कोई आदमी चला ले जाए, तो हम इसको धोखा कहेंगे। लेकिन हम रियलाइज़ नहीं करते कि इस लाइफ में भी एक बहुत बड़ा धोखा हम जी रहे हैं। ये सूत्र यही बताता है। इस दुनिया में सबसे इम्परफेक्ट चीज़ है, ध्यान से सुनिएगा, इस दुनिया की सबसे इम्परफेक्ट स्टेट है बॉडी कॉन्शियसनेस। केवल बॉडी की तरह रहकर मर जाना, ये सबसे बदसूरत चीज़ है। चाहे आप कितने भी टैलेंटेड हों, कितने भी अमीर हों, कितने भी खूबसूरत हों, आप कितने भी सेटिस्फाइड हों, सबसे इम्परफेक्ट स्टेट में रहते हैं आप, अगर आप केवल बॉडी कॉन्शियसनेस के रूप में रहते हैं। ये एक केज है, जेल है, और एक ऐसा जेल जो आपके चारों तरफ आपको दबा रहा है, आपको जकड़ के बैठा हुआ है। एक नॉर्मल जेल के अंदर तो एक कैदी रहता है, लेकिन ये जेल तो आपके अंदर है। ये हड्डी, ये गुर्दा,
ये एक जेल है। अगला सूत्र जानने के लिए सवाल है, वॉट डिस्ट्रैक्ट्स यू? कौन सी चीज़ है जो आपको भटकाती है, भरमाती है? ज़िलुंगा में, पूरी ज़िलुंगा में केवल एक स्टोरी है और वो पर्याप्त है। कहाँ बेचारे हमारे आचार्य रजनीश एक किताब में कम से कम 50 स्टोरीज डालते थे। हम लोग को कहानियाँ तो बड़ी अच्छी लगती थी, लेकिन सूत्र भूल जाता था मैं। पूरी ज़िलुंगा में केवल एक स्टोरी है। नारद कृष्ण के पास जाते हैं और बोलते हैं, बेचारा इंसान बार बार भटक जाता है, भगवान का नाम स्मरण क्यों नहीं करता? भगवान कहते हैं, इंसान को छोड़ो, तुम मेरे लिए थोड़ा पानी ले आओ। नारद जाते हैं नदी के पास पानी लाने के लिए, और वहाँ पर एक खूबसूरत औरत उनसे वार्तालाप करना शुरू कर देती है, ज्ञान की बातें, ध्यान सीखना चाहती है, और नारद उसको देख करके मोहित हो जाते हैं, शादी कर लेते हैं, घर बार बस जाता है, बच्चे हो जाते हैं। और फिर एक दिन खूब ज़ोरों से बारिश आती है, बाढ़ में उनका घर बह जाता है, बीवी डूब जाती है, उनका सबसे छोटा बच्चा डूब रहा था, बचाओ बचाओ चीख रहे थे। और तब तक से कृष्ण आए और नारद से कहा, अरे नारद, कौन से बच्चे की बात कर रहे हो? नारद डिस्ट्रैक्ट हो गए। कौन सी चीज़ है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है? सूत्र है, एक सच्चा साधक, एक भक्त कभी भी दूसरों की बात की परवाह नहीं करेगा। एक और कहानी याद आ रही है मुझे, आज ही किसी ने भेजा था। तो एक जंगल में एक गधे में और एक भालू में बहस होने लगी। गधा बोलता है, ये जंगल नीले रंग का है, ब्लू कलर का। भालू बोलता है, क्या मजाक है, सब जानते हैं कि ये जंगल हरा होता है। दोनों में बहस छिड़ गई और फिर डिसाइड ये हुआ, चलो जंगल के राजा के पास, शेर के पास चलते हैं, जो गलत होगा उसको सज़ा मिलेगी। तो पहले गधा राजा के पास गया, उसने कहा कि राजा साहब, ये जंगल तो नीला है और मैं समझा रहा हूँ, इस भालू को समझ में नहीं आ रहा है, तो एक काम करिए, अगर ये गलत है तो इसको सज़ा मिलनी चाहिए। राजा ने कहा, बिल्कुल ठीक है, उसको भेजो। तो भालू आया और भालू ने भी राजा से वही कहा कि मेरे हिसाब से तो ये जंगल हरा है, आप भी जानते हैं, सब जानते हैं। राजा ने कहा, ठीक है, फिर क्या? राजा ने कहा, भालू को तुम्हें सज़ा मिलेगी। भालू बोलता, ये क्या बकवास है, मैं सही हूँ, वो गलत है, फिर भी मुझे सज़ा मिलेगी? राजा ने कहा, बिल्कुल तुम्हें सज़ा मिलेगी। जब तुम जानते हो ये बात सही है, सब जानते हैं कि ये बात सही है, तो उसकी बकवास पर तुम ध्यान क्यों दे रहे हो? ये ध्यान देना मतलब डिस्ट्रैक्ट होना। ये दुनिया हमको डिस्ट्रैक्ट करती है अपने सेल्फ से। सत्संग हमें याद दिलाते हैं आत्मन के बारे में। महाभारत की पूरी लड़ाई में भगवान अर्जुन को केवल एक बात बार बार याद दिलाते रहे, मैं हूँ, मैं ही सबसे इम्पॉर्टेंट हूँ, आत्मन आत्मन और आत्मन। ये चीज़ कभी मत भूलना। कोई कुछ भी कहे, एक सच्चे डिवोटी को उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, उसको बस अपने अंदर की कॉन्शियसनेस, अपने अंदर के नॉन डुअल स्टेट के ऊपर ध्यान देना है। ये है आपका अगला सूत्र। लास्ट सूत्र आपसे पूछता है कि किस चीज़ में आपको रूटेड होना पड़ेगा। ये जो बातचीत हो रही है, इसका जड़ कहाँ जाएगा? आपको, आपके विचारों को, आपके इमोशंस को, आपकी बॉडी की हैबिट्स को किस चीज़ में जड़ पकड़ना चाहिए? कहाँ से ये पौधा बड़ा होगा? एक ही चीज़ याद रखने के लिए कहते हैं गुरुदत्त परशुराम से, बस एक चीज़, मेरा कोई रूप नहीं है, मैं पाप और पुण्य से परे हूँ और मैं ही प्योर कॉन्शियसनेस हूँ, मैं परम चेतना हूँ। इस चीज़ को केवल बोलना नहीं है, केवल मेंटली रिपीट नहीं करना है, इस चीज़ को रोज़ महसूस करना है। हमारे ब्रेन में एक ताकत है, जो बात उसको बार बार भूली जाती है, धीमे धीमे वो देखना शुरू कर देता है। और ये एक बात आपको इस ब्रह्मांड के इल्यूजन से ब्रेक कराएगी। याद रखिएगा, आप भी श्री हनुमान की तरह अपनी शक्तियों को भूल चुके हैं, और ये 7 सूत्र ये आपको हेल्प करेंगे खुद को याद रखने में, अपनी शक्तियों को जगाने में। सबसे पहला सूत्र है, जो परम तत्व का नेचर है, इसको सोचा नहीं जा सकता। दूसरा सूत्र है, अपनी चेतना को अपना गुरु मानो। तीसरा सूत्र है, तुम्हें अपने आप को बार बार कन्विंस करना होगा कि तुम ही ट्रूथ हो, परब्रह्म हो। चौथा सूत्र है, आत्मज्ञान से ज़्यादा परफेक्ट स्टेट दुनिया में नहीं है।
5वां सूत्र है, शरीर की चेतना में जीना इससे ज़्यादा इम्परफेक्ट चीज़, इससे ज़्यादा बदसूरत चीज़ कोई और नहीं है। 6th सूत्र है, जब तुम स्पिरिचुअल साधना में हो, अपने आप को जानने की यात्रा पे हो, तो दूसरे क्या कह रहे हैं इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान मत दो। केवल अपने गुरु के शब्दों को याद रखो, और वो है आपका आखिरी सूत्र। मेरा कोई रूप नहीं है, मैं पुण्य और पाप के परे हूँ, और मैं प्योर कॉन्शियसनेस हूँ, मैं परम चेतना हूँ। ये बोलकर शांत हो जाओ और अपने अंदर जाओ। दोस्तों, ये 7 सूत्र मुझे मेरे गुरु ने दिए थे कुछ साल पहले। इन्हें मैं कभी नहीं भूला। आपको भी केवल यही करना है, इनको कभी भूलिए मत। भूल जाएं तो रिपीट करिए। इनको एक मोटे से कागज़ पर लिख लीजिए, अपनी जेब में रखिए, बार बार पढ़िए। इसको अपने स्पिरिचुअल रास्ते का एक रोड मैप की तरह समझिए। और अगर आप चाहते हैं कि ये पूरा विज्ञान आपके ब्रेन में छप जाए, तो उसके लिए ज़ेनोगा एडवांस में आपका स्वागत है। ये टीचिंग्स भगवान गौतम बुद्ध और भगवान श्री कृष्ण की टीचिंग्स पर बेस्ड हैं। इन दोनों ने एंशिएंट मास्टर से योग की साधना को सीखा, उसको प्रैक्टिस किया और ख़ुद को मुक्त किया। ये एक एंशिएंट साइंटिफिक योगा है जो हर किसी को उसके परम तत्व तक पहुंचा सकती है। ये वही साइंस है जिसको गुरुदत्त ने परशुराम को सिखाया, और भगवान ने अब ये प्रसाद आपके लिए रख छोड़ा है। किस चीज़ का वेट कर रहे हैं आप?